मैंने तुम्हें आजकल ऐसा करते देखा है कि जब भी कोई बात तुम्हारे मन की नहीं होती, कोई परिस्थिति तुम्हारे मन की नहीं होती, तो तुम सो जाते हो। सो लेने से तुम उसे भूल जाते हो, तुम्हारा मन हट जाता है। एक अजीब सी उदासी संग लिए चल रहे हो। क्या फायदा फिर मेरे होने का? चलो एक काम करो, मेरा ध्यान तो करो ही, पर साथ ही साथ ना अभी सोने से ठीक पहले मेरी कोई भी भजन या आरती सुनकर सो। जितने देर मेरे भजन सुनोगे उतने देर सिर्फ उस पर ध्यान से सुनना और कोई बात मत सोचना। और एक बात जान लो, हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें खुशी देती है। किसी को पढ़ना लिखना हो सकता है, किसी को नृत्य हो सकता है, किसी के लिए संगीत हो सकती है, किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है। सब एक जैसे नहीं है। अगर सब एक जैसे होते तो सब सिर्फ विद्यार्थी होते, सब सिर्फ एक ही तरह के होते। पर मैंने एक तरह की चीजें बनाई ही नहीं है, तो सब समान कैसे हो सकते हैं? कोई किसी चीज में मेहनत करेगा तो कोई किसी और चीज में, जिसका जिसमें मन लगेगा, जिसकी आत्मा ने जिस तरह का चुनाव किया हो यात्रा का। तो तुलना की बात ही नहीं है। मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूं, मत करो किसी से भी तुलना। और इसी के साथ आज से ना तुम गांठ बांध लो कि ऐसे किसी व्यक्ति का फोन नहीं उठाओगे और ऐसे किसी व्यक्ति को फोन नहीं करोगे जो तुम्हारे निकट रहते हैं तो तुम्हें घबराहट होती है। और एक बात पता है, घबराहट किस वजह से हो रही है तुम्हें चाहे ये पता चल रहा है या नहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से घबराहट हो रही है, इसका मतलब उस व्यक्ति के बुद्धि में, दिमाग में कोई तो ऐसी नकारात्मक बात है जिसे तुम एहसास कर रहे हो। मेरी भक्ति की वजह से ये आशीर्वाद तुम्हें मिला है कि तुम एहसास कर पाते हो। तुम्हारे एहसास कभी गलत नहीं होते, तो ठीक ही महसूस कर रहे हो तुम। अब उसी में और सुधार करना है तुम्हें कि ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूर होना है। एकदम से भी चले जाओगे तो वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे अलग हटो। और हाँ, तुम्हारे घर पर कल सुबह जब अतिथि लोग आए तो जो उस समय तुमसे उपलब्ध हो पाए उसी में तुम स्वागत सत्कार करना। जो नहीं है उसके लिए कोई बात नहीं। मैं ये बात तुम्हें आज रात को ही बता दे रहा हूं, कोई ना कोई सुबह तुम्हारे घर जरूर आएंगे। तो जो हो पाएगा, जो भी है तुम्हारे पास, जो भी संसाधन है, उसमें जो कर सकोगे वो करना। और जो नहीं कर पाओगे ना, उसका जिक्र तक मत करना, क्योंकि अपनी क्षमता से, अपनी खुशी से, अपने सामर्थ्य से तुम जो कर रहे हो वो जब मुझे स्वीकार्य है तो अतिथियों को भी स्वीकार्य होगा। तुम्हारे प्रेम से दिए गए भेंट को जिसने आरोप लगाया, जिन लोगों ने लिया भी और लेने के बाद तुमसे दुर्व्यवहार भी किया, ये तो मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाह रहा था। तुम याद करो, तुम्हारे भेंट आराम से नहीं जा रहे थे, कितनी दिक्कतें आई हैं, विलंब हुआ है, फिर जाकर तुम्हारा भेंट वहां तक गया है। तो मैं तो तुम्हें सच्चाई दिखा रहा था, और मैं इतना विलंब जो करवा रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि तुम दो, पर तुम्हारी चाहत थी तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें सच्चाई दिखानी है एक ही बार में, ताकि तुम बाद में अपनी ऊर्जा खर्च ना करो। तो देख लो सच्चाई जो भी है, और किसी को कुछ भी देते हो तो बिना उम्मीद किए दो, ऐसा अब बनना पड़ेगा तुम्हें। और दिल बड़ा रखो, प्रेम बांटो। जितना प्रेम बांटोगे ना, तो नफरत करने वाले भी तुमसे प्रेम करने लगेंगे। प्रेम की शक्ति नफरत से कहीं ज्यादा है। पहचानो और अपने आप को पहचानो। तुम अपने आप को बहुत गलत समझते हो, अपने आप को तुम कुछ नहीं समझते, अपने साथ ही तुम गलत कर रहे हो। इसलिए अपने आप को पहचान करो, और पहचान की यात्रा ध्यान से शुरू होती है। ध्यान करो, ध्यान लगाओ, मैं और तुम एक हैं। मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, मैं ही वो हूं जिसने तुम्हारे जीवन के हर सही फैसले तुम्हें दिलवाए हैं। तुमने कभी भी कोई भी गलत फैसला जानबूझकर नहीं लिया है। परिस्थिति कभी कभी ऐसी हुई है कि कुछ चीजें मन के अनुकूल नहीं हुई, लेकिन तुम एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी आत्मा हो। कम होते हैं तुम्हारे जैसे लोग।
बाहरी चीजें, कुछ कुछ चीजें जो तुम कर रहे हो और तुम्हें पता है कि वो गलत भी है, वो मोह है, वो तुम बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। जिस क्षण तुम अपने आप से मिल लोगे, अपने आप को पहचान लोगे, उस क्षण से ये भी जो छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं ये भी होनी बंद हो जाएंगी। तो अपने आप से मिलो, अपने आप को पहचानो। बहुत प्यारे हो तुम, देखो अपने आप को। आयुष्मान भवा।